भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका हृदय स्वयं अच्छा होता है। इसलिए तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, वह समय बहुत नज़दीक है। जी, समय, तुम एक ऐसी सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो जो सुख समय तुम्हें आनंद से भर देगा। जो खुशियों के साथ मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हुए अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन पुर कर रहा है और उसके साथ ही तुम केवल मेरी इस बात को मानते हो, तो तुम्हारे घर को आज मैं खुशियों से भर दूंगी। यह मैं तुम्हें बचत देती हूँ। मेरे बच्चे, अपने हृदय से ईमानदारी रखकर ही तुम जवाब देना। यदि तुम पूरी तरह से उसे बात को मान पाओ तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन तुमको करना है। क्योंकि सरल कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो है मुश्किल कम को कर पे। जी प्रकार माता पिता अपने इस आज्ञाकारी बेटे से किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं। जी बेटे, पर उनको पूरा भरोसा होता है, वह उनकी आज्ञा पर खर उतरेगा। इस प्रकार मुझे भी तुम पर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेरी आज्ञा पर खर उतरोगे, और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको तुम करोगे, तो करते ही निश्चित ही मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगी। मेरे बच्चे, उतारना यह है कि जब तुम रात्रि में सोते हो, उसे समय तुम्हें पूरे दिन की दिनचर्या पर विचार करना है। पूरे दिन में तुमने कौन कौन सा कार्य किया, अर्थात सुबह से लेकर पूरे दिन और रात्रि तक जो कम किया है, उसे पर बारीकी से विचार करो। कहाँ अच्छा कम किया है, कहाँ तुमसे कोई गलती हुई है, या तुमने कोई नया कार्य प्रारंभ किया है, तो आज रात्रि से ही तुम्हें यह कार्य प्रारंभ करना होगा। जीवन में 3 बातें सोते समय तुमको विचार करके सोना है। पहले बात, यदि तुमने जीवन में आज एक अच्छा कम किया है तो अपने माँ को संतुष्टि दो और कहो कि हाँ, तुमने एक नया और अच्छा कम किया है। दूसरा, यदि तुम कोई गलती करते हो तो कल सुबह प्रातःकाल उठाते ही उसे गलती पर विचार करके तुम आगे ऐसी गलती कभी नहीं क्लिक करोगे, उसका दृढ़ निश्चय लेना है। तीसरा, तुमने आज पूरे दिन में गलती से भी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, या किसी का अपमान नहीं किया, या किसी को अपशब्द तो नहीं बोले। यदि ऐसा किया, अपने माँ में लेकर आओ और उसे व्यक्ति से माफ़ी मांगो। अपने हृदय में बस लो कि आगे उसे व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करोगे, बल्कि किसी और व्यक्ति को भी कभी तुम्हारी वजह से अपमान इतना होना पड़े ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे। क्योंकि खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे, मेरी कही हुई बटन को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे, तो तुम उनके आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तो जीवन अपने आप मेरे आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। धीरे धीरे करके खुशियाँ आई चली जाएगी और गम तुमसे दूर रहेगा। यदि तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें जो आज बताया है उसे करना ही होगा। मेरे बच्चे, वह हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब चलना तुम्हें है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि रास्ता वह पर चलना तुम्हें है। जो देख ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्टार पर हो रहा है, वह दूसरों को भी ऐसा हो या आवश्यक तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझना और सुनने में उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम वह दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो मटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास हुआ प्यास के पास नहीं जाता। प्यासा स्वयं पे को ढूंढ लेट है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परब सत्य माँ बैठा है।
जो तुम्हारे अस्तव का करण मंत्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को किसी पत्र में रखो, वह इस रूप में दिखाई देता है, किंतु पत्र को ही जल का देना यह उचित नहीं है। यदि इस जल को धरती पर बिखरे दो, तभी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, बस यह एक अस्थाई पत्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतन आत्मा को धारण किया। लोग तुमसे कहेंगे जो दिखाई नहीं देती, किंतु वह होती है, केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा है जो इस भौतिक शरीर को चला रही है। जब तक आत्मा भौतिक पत्र में रहती है, तब तक तुम इसी शरीर को सत्यवंकर सब करते हो, किंतु यह शरीर को छोड़ती है। कोई भी सागा संबंधी शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्माओं के रहने पर इस शरीर के लिए सारी संपत्तियों लगाने को तैयार होते हैं, वह लोग उसे आत्मा के निकाल जान पर शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक कुछ दिन भी उसे शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा निकलते ही वह भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है शरीर का? ये आत्मा का मेरे बच्चे, तुम जी मार्ग पर हो, वह तुम्हें परम सत्य की ओर ले जा रहा है। इस अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बड़ा, लेकिन होता ज़रूर है, यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आँखों से ना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बटन को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उसे समय के बड़े में तुम्हें झांत होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह ना तो परेशान होता है किसी चीज़ को अपने के लिए, और ना ही माँ में। इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना ज़रूरी है कि अभी तो मैं ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही झांत हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो, उसे चीज़ आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीज़ों की आस कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जी प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती। एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह ज़रूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो। ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यानपूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखना है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोच हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जी पर कार्य करना, जब तक प्रारंभ करते हो तो उसे पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज़्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक लोहा इतना गम ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उसे लोहे को कोई भी आकर नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जी प्रकार लोहे को इतना ही गम किया जाता है। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज़ से सुना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उसे मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझे कुछ पूछने की ज़रूर है और ना ही तुम्हें अपने माँ को निरसा करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझे कुछ पूछना चाहे तुम्हारे हृदय में, मेरे बच्चे, माफ़ी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किया है जो पीछे की गई गलतियाँ से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था।
इस प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किया हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक यह कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियां को मैं माफ़ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियां को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि अधिक तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम्हें अपने माँ पर लगाम लगाना सीखना होगा। तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन कम को करने के पश्चात जी कार्य के करने से हृदय और माँ को खुशी हो, वही अच्छा कम होता है। तुम गलत कम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को ज़रूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक, जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जी तरह से जीवन को चाहे उसी तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थम कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं। तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जी चीज़ का निर्माण करना, क्षय हो उसे चीज़ का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही सोते ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो। आने वाले 24 घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह संदेश मिला, इस ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दोनों से तुम्हारा जो कम रुख हुआ था अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आजा चक्र पर केंद्रित करना। आजा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु, इस स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 5 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें संदेश प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि तुमने अपने आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किया राहत है, तुमने सफलतापूर्वक उसे तनावपूर्वक परिवर्तन को पर कर लिया है। मेरे बच्चे, यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है।
मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिक उन सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पे। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी चीज़ों को इस प्रकार आकर्षित कर लोग जी प्रकार फूल कीटन को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जन का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीज़ों से जोड़ा। यह सब इसके प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे और अग्रसर होने के लिए यदि हाँ तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज की सेवा के लिए मैं प्रतीक्षा रूप से अनुभव कर रही हूँ कि तुम एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा उसे परिवर्तन की ऊर्जा में ए चुकी है जी। बदलाव से तुम्हारा जीवन बादल जाएगा। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ ही समय ग्रहण की दिशा तुम्हारे पक्ष में होगी। सूर्य का तेज तुम्हारे जीवन में नवीन प्रकाश भरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन का दिव्य समय प्रारंभ होने वाला है, अर्थात एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी। सारे कार्य कतर तरीके से संपन्न होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय में सम्मान, पुत्र और समृद्धि प्राप्त हो जाए तो वह समय को सबसे भाग्यशाली समझना है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय प्रारंभ होगा जब तुम स्वयं को भाग्यशाली समझोगे। मेरे बच्चे, आने वाले वर्षों में तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बादल जाएगा और इसी बदलाव के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। अब तुम उसे परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे, किंतु इस परिवर्तन की आदि से पूर्व जो उथल पुथल महसूस हो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि दिव्या शक्ति के आगमन से पूर्व तूफान फिर वर्षा होना स्वाभाविक ही है। ऐसे में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रिया, बहुत जल्द तुम्हें आर्थिक लाभ भी होंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जहां से धन का आगमन तुम्हारे घर में हो। उन अवसरों की पहचान करना तुम्हारा कार्य है। मैं केवल तुम्हारे लिए अवसर भेजती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें समृद्ध बनाना चाहती है। इसलिए समृद्धि को स्वीकार करो। मेरे प्रिया, तैयार रहना, शीघ्र ही तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए तुम्हें मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। आज का संदेश तो केवल इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि तुम कितने अनमोल हो मेरे प्रिया। तुम सच वो रतन हो, तुम सच में वो रतन हो जिसकी प्रकार चारों दिशाओं में फैल रहा है। तुम्हारी तुलना किसी दूसरों से नहीं की जा सकती है। तुम नहीं देख पाते या तुम नहीं जानते, किंतु तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ऊपर देखते हैं। वह तुम्हारी उच्च ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तुम निरंतर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हो। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कुछ न कहे, किंतु है तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम वह हजारों लोगों संबोधित कर सकते हो। तुम्हारे हर एक विचार प्रेरणादायक होते हैं दूसरों के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें तो स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम इस काली में ईश्वर का कार्य कर रहे हो। परमात्मा के गण तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम एक दिव्य और सकारात्मक आत्मा हो जो किसी की भी सहायता बिना किसी उद्देश्य के करता है। किंतु मेरे प्रिया, तुम स्वयं अपने इस गुण से अनजान हो, किंतु मेरे नेत्रों में मैं जानती हूँ कि तुम कितने अनमोल हो। मेरे बच्चे, तुम किसी कार्य को करना चाह रहे हो किंतु बार बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हें लगा है कि तुम काबिल ही नहीं हो, किंतु मेरे प्रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूल से भी कभी भी ऐसा ख्याल अपने माँ में मत लाना। तुम्हें मूल कारण को तलाशने की आवश्यकता है। खुद के पीछे छुपी को निकालकर अब अपने कार्य को करो। कभी भी अपने प्रयास को, परिणाम को सोचकर मत करो। अपने सच्चे लगन से कार्य को करो। तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम मेरे लिए और इस सृष्टि के लिए क्या हो। अपने आप को कभी भी कम मत समझना मेरे प्रिया। मैं तुम्हें अपना प्रेम, भारत आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसे नेत्र बैंड करके स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।